औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू। क्लास ओपन योर पेज नंबर 7 ऑफ योर ज्योग्राफीज बुक। टुडे इज़ आवर ऑनलाइन थर्ड लेक्चर एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत करती है तो इसको हम मदारवी हरकत बोलते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन बोलते हैं। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट आर, इसकी जो खसूसियात हैं इस हरकत की वो मंदरजा झैल हैं। द मूवमेंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ये हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में होती है, यानी कि उल्टी सिमत में ये हरकत होती है। द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 107,000 किलोमीटर्स पर आवर, ये इसकी स्पीड है। द अर्थ कम्प्लीट्स रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितनी देर में बच्चों अपना एक ये जो अपना चक्कर है वो कंप्लीट करती है 365 दिनों में और 6 घंटों में। सीजन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मूवमेंट, और इसी गर्दिश की वजह से मौसम बदलते हैं। द ऑर्बिट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज़ ओवल इन शेप, और वो मदार जिसके गिर्द ज़मीन हरकत करती है वो बैजवी शक्ल में होता है, अंडे की शक्ल, ये जो ओवल शेप होती है। क्लास नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। इधर हमारा टॉपिक है बच्चों सीजन्स। सीजन्स मीन मौसम। The seasons are formed due to the tilt of the earth's axis। मौसम गर्मा में दिन लंबे और रातें बच्चों छोटी होती हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर, एंड इन द विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। सीजनल वेरिएशन इन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर्स। शिमाली और जनूब के ये जो कुर्रे हैं इनमें मौसमों का फ़र्क कैसे होता है बच्चों। ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन। 21 जून को जो ज़मीन का शुमाली निस्फ कुर्रा होता है वो किसकी तरफ झुका हुआ होता है, टिल्टेड, झुका हुआ सूरज की तरफ, जबकि जनूबी निस्फ कुर्रा जो उनसा है सूरज से वो दूर होता है। दैट्स वाई देयर इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस वजह से बच्चों क्या होता है कि शुमाली निस्फ में मौसम गर्म होता है और जनूबी निस्फ में मौसम सर्द होता है। On 22nd December, on December 22, the southern hemisphere is tilted toward the sun while the northern hemisphere is away from the sun. That's why the summer in the southern hemisphere and the winter in the northern hemisphere। 22 दिसंबर को जो जनूबी निस्फ कुर्रा है सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और यहाँ पर गर्मी होती है, और जो शुमाली निस्फ कुर्रा है वो सूरज से दूर होता है और यहाँ पर सर्दी होती है, यानी कि जितना हम सूरज के करीब होंगे उतना ही मौसम गर्म होगा और जितना हम दूर होंगे उतना ही मौसम सर्द होगा। ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 22 नीदर ऑफ टू हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन। अच्छा, सितंबर को क्या होता है, दोनों में से कोई भी जो कुर्रा है वो सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। दैट्स वाई द सीज़न इज़ नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट इन द both hemispheres। Solar and lunar eclipse। Class open your page number 9। The earth revolve around the sun and the moon revolve around the earth। क्या होता है कि जो ये ज़मीन है ये सूरज के गिर्द घूमती है और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इट हैपन्स दैट, और इस गर्दिश के दौरान ऐसा होता है कि sometimes the moon comes between the sun and the earth and cast its shadows on the earth, due to which sun is not seen completely or partially from the earth। This is called solar eclipse। बच्चों कभी चाँद और सूरज जो है ज़मीन के गिर्द, चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर चाँद का साया पड़ता है और ज़मीन से सूरज मुकम्मल तौर पर या दिखाई नहीं देता, जुज़वी तौर पर दिखाई देता है, और इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूरज ग्रहण बोलते हैं।
Sometimes the earth comes between the sun and the moon and casts its shadow on the moon, due to which the moon is not seen completely or partially from the earth. This is called lunar eclipse. इसी तरह से जब कभी ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है तो चाँद का ज़मीन पर साया पड़ता है और ज़मीन से चाँद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता बच्चों, और इसको हम क्या बोलते हैं? चाँद ग्रहण बोलते हैं। इसकी मिसाल हम कैसे लेंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लाइट अ बल्ब एंड वॉच इट विद वन आई क्लोज्ड। एक बल्ब रोशन करें बच्चों, एक बल्ब जलाएं और एक आंख बंद करके इसका मुशाहिदा करें, आप इसको देखें। नाउ टेक अ कॉइन इन योर hand and bring it near the eyes in such way that the coin comes between the eye and the bulb. Now see that। अच्छा, इस तरह बच्चों क्या करें? एक सिक्का लें और हाथ में लेकर आंख के बिल्कुल नज़दीक करके इसको इस तरह सामने लाएं कि वो आंख और बल्ब के दरमियान में आ जाए। अब आप देखें, इज़ द बल्ब बीइंग सीन? क्या आपको बल्ब दिखाई देता है? इज़ द लाइट ऑफ द बल्ब फॉलिंग ऑन योर आई? क्या आपकी आंख पर बल्ब की रोशनी पड़ रही है? Lunar and solar eclipse occur in the same way। ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स इसी तरह से होते हैं। पेज नंबर 10 पे बच्चों आप देखें, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स की पिक्चर जो सी है वो नुमाया है। क्लास नेक्स्ट हम अपना जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का होगा। तो आपको ग्रुप में मैं क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको साथ सेंड कर रही हूँ। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह मैं वो आपसे सुनूँगी भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।